हेलो फ्रेंड्स, तो आज का हमारा डाउट का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100 क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। ए एक्स इज ए कोवलेंट डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल वेयर ए एंड एक्स आर सेकेंड रो एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ ए एक्स इज 2.5। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए एक्स इज। राउंड ऑफ करना है टू द नियरेस्ट इंटीजर। जे मेन 2021 का क्वेश्चन है। कैसे करेंगे, लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा इस तरह के क्वेश्चंस को आपको कैसे अप्रोच करना है और 1 मिनट के अंदर अंदर आपको आंसर निकालना है। ठीक है, लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन विद इन 1 मिनट ओनली। बताने में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन आप ट्रिक को अपनाएंगे तो 1 मिनट में हो जाएगा। फ्रेंड्स, मैंने पूरा क्वेश्चन सम अप करके यहाँ पे लिख दिया है, क्या क्या उसमें दिया हुआ है और क्या हमसे पूछा हुआ है। ए एक्स ए कंपाउंड है, कोवलेंट डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। ठीक है, कोवलेंट मतलब कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है, जिसकी ज़्यादा टेंडेंसी होती है कोवलेंट बॉन्ड बनाने की, वो एलिमेंट्स हैं ये। डाई एटॉमिक मतलब कि दोनों ही दो एटम्स हैं ये। ठीक है, और दोनों ही सेकंड पीरियड के एलिमेंट और दोनों ही अलग अलग हैं, ये बात क्लियर है। ए है और एक एक्स है। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर दे रखा है ए एक्स का 2.5 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं ए एक्स में। अगर आपको नहीं पता तो आपने पहली वीडियोस अगर नहीं देखी इस चैनल पर इस टॉपिक से रिलेटेड, मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें क्वेश्चन और भी डिस्कस किए थे। नहीं पता तो मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ। वैसे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से जा सकते हो अकॉर्डिंग टू मौत, लेकिन अगर मैं यहाँ पे ट्रिक लिख दूँ, एक ट्रिक है, एक हैक समझ सकते हो आप उसको। क्या है देखिए, नाइट्रोजन हमें पता है कितने होते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन्स, 14 होते हैं, 14। तो 14 इलेक्ट्रॉन्स पे ये हमारे पास क्या है भैया, ये फुली फिल्ड होता है, ये होती है sp मिक्सिंग, इसमें sp मिक्सिंग हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होता है तो ये हमारे पास होता है 3.0। अगर मैं नाइट्रोजन से इधर जाता हूँ तो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना होता है 15, तो ये 2.5 हो जाता है इसका बॉन्ड ऑर्डर। फिर ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन के बाद कौन सा हो जाता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। एक मिनट, ऑक्सीजन का नाइट्रोजन का होता है, ये होता है मेरे पास 16, ये हो जाएगा मेरे पास 2.0। और फ्लोरीन का मेरे पास होता है 9 टू ज़ा 18, इसका 18 होता है, ये मेरे पास कितना हो जाएगा, सीधे सीधे 1.0 हो जाएगा। और इसके बाद मेरे पास आएगा नियोन, जिसका हो जाएगा मेरे पास 0, जो क्योंकि 20 होता है और इसमें 0 हो जाएगा। इसमें बीच में जो इंटरवल होंगे, यहाँ पे एक 15 होगा, कोई भी कंपाउंड हो सकता है, मॉलिक्यूल एक हो जाएगा यहाँ पे 17, एक होगी यहाँ पे 19। 0 से पहले तक, मतलब 0 अगर किसी का बॉन्ड ऑर्डर हो गया तो मतलब कि वो कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा। सिमिलरली मैं इधर जा सकता हूँ, इधर हो जाएगा, ये हो जाएगा कार्बन, कार्बन के बीच में हो जाएगा, ये मेरे पास कार्बन होगा 12, यहाँ पे कोई 13वां एलिमेंट भी होगा जिसका 13वां मतलब कि 13, उसमें क्या होगा, उसके इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उसमें क्या इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है ये यहाँ पे जो ये मेंशन हो रहे हैं। और ये मेरे पास क्या है, बॉन्ड ऑर्डर है। ये आपको सिंपल एक है आप याद रख सकते हो। तो बोरॉन से मैं स्टार्ट करता हूँ। बोरॉन है मेरा बोरॉन होता है मेरे पास कितना, बैगन, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक है, तो बोरॉन मेरे पास होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे कुछ होगा एक 11 इलेक्ट्रॉन्स वाला भी, उसको मुझे नहीं पता, कोई भी हो सकता है मॉलिक्यूल। ठीक है, मॉड के अकॉर्डिंग। तो इसमें मेरे पास यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर इसका कितना हो गया 14, इसका होगा मेरे पास कितना 0.5 से कम होगा 2.5, इसका होगा 2.0, इसका होगा 1.5 और इसका होगा मेरे पास 1.0। एक और होगा इससे पहले जो 9 होगा किसी का इलेक्ट्रॉन, उसका हो जाएगा मेरे पास 0.5। 8 का नहीं होगा, 8 का क्यों नहीं होगा, क्योंकि भाई वो हो जाएगा 0 और जिसका एग्जिस्ट नहीं करेगा। बॉन्ड ऑर्डर अगर 0 हो गया तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, क्लियर हुआ होगा आपको, थोड़ा बहुत पिक्चर समझ आएगी, और भी मैं वीडियोज़ में आपको कवर करूँगा बार बार, इस बात को आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, ये एक सिंपल सा एक ट्रिक था। तो चलो अब देख लेते हैं हमें क्या दे रखा है भैया 2.5, मतलब कि इतना तो क्लियर है भाई। 3 पॉइंट यहाँ पे तो या तो 15 इलेक्ट्रॉन्स होंगे या 13 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इतनी बात क्लियर है ना। तो यहाँ पे एक कंपाउंड हो सकता है और यहाँ पे एक कंपाउंड हो सकता है, दो बातें क्लियर हैं। या तो 13 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, या फिर अगर मैं यहाँ लिख दूँ बॉन्ड ऑर्डर कितना है 2.5 है, तो यहाँ से दो पता चल रहे हैं हमें, 13 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं या फिर 15 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। अब हमसे क्या कहा है, अब हम देखते हैं भैया ए और एक्स के बारे में। ए और एक्स के बारे में अगर मैं देखूं तो ए और एक्स के बारे में मुझे क्या पता है, ए और एक्स के बारे में मुझे पता है कि दोनों ही सेकंड पीरियड के एलिमेंट हैं और दोनों ही कोवेलेंट हैं। तो कोवेलेंट करेक्टर किधर होगा, इन वाले ग्रुप्स में, पी ब्लॉक में ज़्यादा होता है। ठीक है, तो हमें क्या पता है, एक तो होता है हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड CO, कार्बन के होते 12 और ऑक्साइड के होते हमारे पास 16।
टोटल इलेक्ट्रॉन्स कार्बन का हमारे पास कितना होता है, एक कार्बन का अगर मैं देखूँ कितना होता है 6, ठीक है। और एक ही अगर यहाँ पे ये सब क्या है, ये मॉलिकुलर फॉर्म में, ये बात ध्यान रखने की, याद रखना आप हमेशा, ये सब यहाँ पे मॉलिकुलर फॉर्म में है, कोई भी बिना मॉलिकुलर फॉर्म के नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, इसका मेरे पास एग्जाम्पल होता है CO दोनों, इसमें दोनों ही क्या है हमारे पास सेकंड पीरियड एलिमेंट है, और दोनों ही हमारे पास क्या है कोवेलेंट डायटोमिक दिखाते हैं। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो इसका कार्बन का हो गया 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के हो गए मेरे पास कितने 8, 6 और 6 12 13, 1 मिनट, कार्बन का मेरे पास 6 होता है, ऑक्सीजन का मेरे पास 8 होता है, 8, ठीक है। हाँ, तो ये मेरे पास कितने हो गए टोटल 6 और 6 12 13, 14 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं। ये 14 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये नहीं होगा इसका एग्जाम्पल। और इसका अगर मैं देखता हूँ तो इसका मेरे पास नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, अगर मैं देखूँ नाइट्रोजन के मेरे पास 7 और इसका मेरे पास कितना 8, तो ये मेरे पास 7 7 14 15 इलेक्ट्रॉन्स, ये हो गए मेरे पास 15। 13 इलेक्ट्रॉन्स का अगर कोई एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं, 13 इलेक्ट्रॉन्स का कोई भी एक एग्जाम्पल आप बना सकते हो। जैसे कि अगर मैं कुछ भी नहीं तो सिंपल बना देता हूँ, कार्बन का मेरे पास हो गया एक, तो मैं यहाँ पे कार्बन का बना देता हूँ। कार्बन के साथ कितने 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें मैं क्या जोड़ देता हूँ, कार्बन है, और नाइट्रोजन अगर मैं जोड़ दूँ, नाइट्रोजन का 7 होता है, तो 6 और 6 12 और 13 इलेक्ट्रॉन्स, ये मेरे पास कितने हो गए 13 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। मोट की जो थ्योरी क्या कहती है, देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, ये 13 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। मोट के थ्योरी के अकॉर्डिंग आप कैसे भी किसी को भी कंबाइन कर सकते हैं। ये 14 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसके लिए हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। 13 इलेक्ट्रॉन्स के लिए हमारे पास ये आ गया कार्बन नाइट्रोजन, और 15 इलेक्ट्रॉन्स के हमारे पास आ गया नाइट्रोजन ऑक्सीजन। सिंपल एग्जाम्पल से आपको समझा दिया, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा कि भैया हमें क्या देखना था, पहली बात हमें देखना है बॉन्ड ऑर्डर इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, ठीक है। हमें देखना था सेकंड पीरियड का एलिमेंट है क्या, बिल्कुल है। NO तो है हमारे पास, CN है, साइनाइड भी होता है, लेकिन CN नेगेटिव होता है, आपको ये पता है ना, CN नेगेटिव होता है ये जब बैलेंस होता है, सिंपल CN नहीं होता बैलेंस। और यहाँ पे इसका अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूँ तो मेरे पास होता है N, ये ऑक्सीजन है, इस पर यहाँ लोन पेयर्स हैं, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, और यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लेता है, इस पर क्या होता है भैया, इसके 3 होती हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन है उसको यहाँ कोऑर्डिनेटिव बॉन्ड बना लेता है ये। तो इसमें क्या होता है CN नेगेटिव में, कार्बन है, कार्बन की वैलेंसी होती है हमारे पास 4, तो 4 को कैसे पूरी करेगा, नाइट्रोजन है हमारे पास यहाँ पे, हाँ, तो यहाँ पे क्या कर देता है, ये नाइट्रोजन है इधर आ गया, तो ये नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बना लेता है, बना लिया। इस पर एक नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा, इस पर लोन पेयर था, डबल बॉन्ड तो इसने बना लिया, एक नेगेटिव है तो इधर ये डेटिव बॉन्ड बना लेता है इस तरह से कार्बन इसके साथ सिंपली, ठीक है। तो ये भी डेटिव बॉन्ड, ये स्टेबल हमारे पास हो जाता है। तो नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स को कंसीडर करूँ तो कितने इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं मेरे पास, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बन रही है मेरे पास कितने 6, और इस 7 और 1 इलेक्ट्रॉन ये हो गया, तो 14 हो गई, फट से 14 इलेक्ट्रॉन्स ही हो गए। तो इसका मतलब सिर्फ एक ही हमारे पास फार्मूला बनता है जिसमें हमारे पास कितने 15 इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं सेकंड पीरियड के, वो हमारे पास 15 इलेक्ट्रॉन्स वाला NO है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट्स देयरफॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू 15 ही इसका आंसर होगा। दैट्स द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सोल्यूशन में हौच पौच हुई है, लेकिन उससे आपको कोई ज़्यादा दिक्कत होनी नहीं चाहिए, आपको मैंने अच्छे से क्लियर कर दिया है, ठीक है। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आगे भी इसी तरह से आपको बताऊंगा कि कैसे आपको अप्रोच करना है आगे क्वेश्चंस के इसकी तरह के। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए। जो डाउट बनेंगे आपको चैनल पर मिल जाएंगे, सोल्यूशन मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन की लिंक में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।